BST चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप कहते किसे हैं, इसकी फ़ीचर्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेरिट क्या होती है, डीमेरिट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। अपनी बुक में दिया हुआ है पार्टनर टाइम के बेसिस पे जो पार्टनरशिप है वो 3 टाइप की होती है। पार्टनरशिप एट विल, सेकंड फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, थर्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप एट विल क्या है। पार्टनरशिप एट विल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन indefinite period is known as partnership at will. This type of partnership exists at the will of partners and come to end whenever partners desire so. Any one partner can give notice of dissolution and partnership will come to an end. इसका मतलब ये है कि जो हमारी पार्टनरशिप एट विल है, ये इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जब पार्टनर्स की इच्छा हुई पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, और जब किसी भी पार्टनर्स की इच्छा हुई पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। इस टाइप की जो पार्टनरशिप है उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी एक पार्टनर जिसका मन हो रहा है पार्टनरशिप को ख़त्म करने का, वो अदर पार्टनर्स को एक नोटिस देगा डिसोल्यूशन का और पार्टनरशिप को ख़त्म कर देगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप को ख़त्म करना, समापन करना, समाप्त करना। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल क्या हुई, आपको केस स्टडी अगर आती है तो आपको याद रखना है पार्टनरशिप एट विल कैसी होती है। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। पार्टनर्स का जब मन हुआ पार्टनरशिप फॉर्म कर ली और जब मन हुआ पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, दैट इज़ पार्टनरशिप एट विल। इंडेफिनेट पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं, इसमें कोई भी टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं होता है। सेकेंड फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से 3 years और 5 years एक्सेट्रा इज नोन एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। This type of partnership firm automatically get terminated on expiry of that specified time period. इस फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं, जैसे 2 साल 5 साल, हम कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे ही हमारा वो टाइम ख़त्म होगा हमारी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं है। टाइम ख़त्म, पार्टनरशिप ख़त्म। फिक्स्ड पीरियड से ही पता लगता है, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है पहले से ही। जिस दिन हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे उसी दिन हम डिसाइड कर लेंगे कितने टाइम तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे, टाइम पीरियड को हम फिक्स कर लेंगे। ये होगी फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। थर्ड नंबर पे इसमें है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। This type of partnership come to an end automatically completion of that venture. For example, if 2 person jointly get a contract for construction of a bridge, then these 2 person may form a partnership to construct the bridge. When bridge get constructed and it ready, then partnership automatically come to an end. ये कहना चाह रहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का एक उद्देश्य फिक्स होता है, एक वर्क फिक्स होता है, एक वेंचर फिक्स होता है। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड वेंचर के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे और वो वेंचर या वर्क या ऑब्जेक्ट हमारा जैसे ही ख़त्म होगा, फिनिश होगा, हमारी पार्टनरशिप भी फिनिश हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान के चलो कोई भी 2 लोग किसी एक ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो दोनों मिलके उस ब्रिज को बना रहे हैं। जैसे ही वो ब्रिज बन के कंप्लीट होगा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस तरह से टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप को देखा हमने 3 टाइप की होती है। पार्टनरशिप एट विल, सेकंड फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, थर्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेस पर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप। दीज आर फर्स्ट जनरल पार्टनरशिप, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या है, द पार्टनरशिप
in which liability of all members is unlimited is known as general partnership, which means if the assets of the firm are not enough, then creditor can settle their account by having claim over the personal property of the partners. Each partner of general partnership firm can actively participate in the activities of the firm. In India, all the partnership get general partnership firm. जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? ऐसी भी पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की जिसमें पार्टनर्स अगर फर्म की एसेट डेप्ट से कम हैं, यानी कि फर्म के ऊपर कर्जे या फर्म की देनदारियाँ फर्म की एसेट से भी ज़्यादा हैं, तो देनदारियों को चुकाने के लिए पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से पैसा लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, मान के चलो फर्म के पास 1 करोड़ रुपए की एसेट है और उसको 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में देना है। ठीक है, 1 करोड़ की एसेट फर्म के पास है, उसको मार्केट को पे करना है 1.5 करोड़, तो उसके पास 50 लाख रुपए कम हैं, एसेट से वो 1 करोड़ रुपए पे कर देंगे और 50 लाख रुपए जो कम हो रहे हैं वो कम 50 लाख रुपए को कौन लेके आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, पर्सनल एसेट्स से। तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। क्लियर? तो ऐसी कोई भी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। अब सेकंड आती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होती है? ये नया फॉर्म आया है हमारे देश में। 2008 से पहले सारी पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप होती थी, बट अब जो पार्टनरशिप है एक नया फॉर्म में पार्टनरशिप का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके लिए कानून बनाया गया है हमारे देश में 2008 में, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, इसमें क्या होगा? द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स except one partner is limited to the extent of their share in the partnership form is known as limited partnership. इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या होगा? सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड होगी एक को छोड़कर। इसमें एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो होगी एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो होगी अनलिमिटेड, बाकी सबकी क्या होगी? लिमिटेड। अब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि मान के चलो मैंने 1 करोड़ रुपया फर्म में लगा रखा है, तो मैं 1 करोड़ रुपए तक की लाइबिल हूँ, मैं पर्सनल एसेट से कोई भी पैसा लेके नहीं आऊँगा। और अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है कि अगर फर्म को ज़रूरत होगी अपने डेब्ट को पे ऑफ करने की, तो वो घर से भी पैसा कम पड़ने पर अपनी पर्सनल एसेट से पैसा लेके आएगा, पर लिमिटेड होने पर वो अपनी पर्सनल एसेट से कोई भी पैसा लेके फर्म को नहीं देगा। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर को छोड़कर और अदर सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, बट एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इसके बाद क्या था? ठीक है, इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस बाय एनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इस तरह की पार्टनरशिप को इंडिया में लाने के लिए एक कानून बनाया गया, उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको 2008 में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम है 2008। अब बात करेंगे द मेन फीचर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप आर। लिमिटेड पार्टनरशिप के मेन फीचर क्या क्या है? फर्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। सेकंड, द लाइबिलिटी ऑफ all other partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership firm। और कम से कम एक की तो लिमिटेड होनी चाहिए, कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी जितने भी पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे पहला पिक्चर है। कोई भी एक पार्टनर तो होगा अनलिमिटेड, बाकी सारे पार्टनर्स होंगे लिमिटेड। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। जिन भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उनको बोलेंगे स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट,
द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। जितने भी लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनको फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होगा। बिजनेस की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस पैसा लगाएंगे और घर बैठेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। स्पेशल पार्टनर को फर्म के अकाउंट्स को चेक करने का राइट होगा, वो जब मन होगा फर्म के अकाउंट को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिजायर्ड सो। जितने भी स्पेशल पार्टनर्स होंगे वो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं जब उनका मन हो, जब उनकी इच्छा हो, ये उनको राइट है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई भी स्पेशल पार्टनर मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब दिवालिया हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, इस तरह की किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पर, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म पहले की तरह चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ये सारे फीचर थे। 7th फीचर हमने पढ़े। 7 फीचर किसके हैं? स्पेशल या लिमिटेड पार्टनरशिप के। ठीक है, लिमिटेड के दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। लिमिटेड के 7 फीचर हैं। पहला फीचर है किसी भी एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर लिमिटेड अनलिमिटेड होगा, बाकी के सारे पार्टनर्स लिमिटेड होंगे। 2 फीचर ये हो गए। तो इसके बाद फीचर है जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनका नाम होगा, जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उनका नाम होगा स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर। इसके बाद जो स्पेशल पार्टनर होंगे उनको फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होगा। इसके बाद है राइट तो नहीं होगा पार्टिसिपेट करने का, पर बिजनेस के अकाउंट्स को वो चेक जब मर्जी वो कर सकते हैं। एक राइट और उनका होगा कि स्पेशल पार्टनर जब मन होगा अपनी पार्टनरशिप को फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट फीचर है अगर कोई स्पेशल पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इनकैपेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, फर्म के एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म पहले की तरह चलती रहेगी। ये सारे स्पेशल पार्टनरशिप के फर्म थे। तो अब तक हमने पढ़ा टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी पार्टनरशिप बाय विल, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, काम भी फिक्स नहीं होता, जब मर्जी बना लो, जब मर्जी ख़त्म कर दो। सेकंड हमने देखा था फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। इस फिक्स्ड पीरियड का मतलब होता है इस तरह की पार्टनरशिप जब हम बनाते हैं तो टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं, इतने टाइम के बाद हमारी पार्टनरशिप, इतने टाइम के बाद हमारी पार्टनरशिप इतने टाइम के लिए 2 साल, 5 साल, 7 साल, जितना भी हम टाइम फिक्स करेंगे वो हमारी पार्टनरशिप का टाइम होगा। थर्ड नंबर पे इसमें है, थर्ड नंबर पे था इसमें स्पेशल, थर्ड नंबर पे था इसमें पर्टिकुलर या स्पेशल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर बुक में हमारे में दे रखा है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, वेंचर, किसी स्पेशल वेंचर के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए हम पार्टनरशिप को करते हैं। मान के चलो हमने ब्रिज बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, किसी आदमी के साथ मिलकर हम ब्रिज बना रहे हैं, वो हमारा पार्टनर है। कब तक पार्टनर है? जब तक ब्रिज नहीं बनेगा। ब्रिज बन जाएगा, पार्टनरशिप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ये होती है मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस तरह से टाइम के बेसिस पे या ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारी पार्टनरशिप 3 टाइप की होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था लायबिलिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप 2 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी जनरल पार्टनरशिप। इस टाइप की पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब हमने देखा था ऐसी पार्टनरशिप यदि फर्म को नीड होगी, मतलब फर्म की एसेट कम है और उसके डेप्ट ज़्यादा है, फर्म को देना ज़्यादा है, उसके पास है कम है, तो जितने बैलेंसेस बचेंगे, जो भी कमी होगी, जो भी डेफिशिएंटी होगी, जो भी डिफेक्ट्स होंगे, वो फर्म के पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट से लेके आएंगे और मार्केट को पे ऑफ करेंगे। ये थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो आपकी होती है जनरल पार्टनरशिप। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था लायबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस टाइप की ऐसी पार्टनरशिप जहां एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कानून बनाया गया हमारे देश में, उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 में इसको बनाया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके बाद
हमने 2000 इसके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के 7 फीचर पढ़े थे। ये सारे फीचर्स आपको लर्न कर लेने और कॉपी में नोट डाउन कर लेने। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स। अभी तक हमने देखा पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, अब हम देखेंगे पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टनर्स। इतने टाइप के हमारे पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव का पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, हिज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड एंड he contribute capital in the firm, he get share in profit or loss of the firm। देखो सीधी बात है, इस पर केस स्टडी आएगी और वो क्वेश्चन में आपको कुछ एक एक केस स्टडी देगा और पार्टनर के कुछ फीचर्स बताएगा। उन फीचर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पार्टनर कैसा पार्टनर है, एक्टिव है या नहीं है। तो इस डेफिनेशन से हमको पता लगता है एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, सारे काम करवाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लगाता है और प्रॉफिट और लॉस में शेयर लेता है। तो ये 3 कंडीशन है इसमें। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सेकंड नंबर पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, थर्ड नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग में अपना हिस्सा लेगा। ठीक है, अपने फर्म के प्रॉफिट या लॉस में अपना हिस्सा शेयर करेगा। तो ये तीनों फीचर अगर किसी पार्टनर के अंदर हैं तो वो पार्टनर हमारा माना जाएगा एक्टिव पार्टनर। सेकेंड नंबर पे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर, दीज पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड और लॉस ऑफ द फर्म, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड। अब एक्टिव पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर में क्या डिफरेंस है, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, सेकंड नंबर पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, थर्ड नंबर पे प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर लेता है, फोर्थ नंबर पे इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। डोरमेंट में केवल एक चेंज है, एक्टिव पार्टनर तो एक्टिव रहता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, वो पार्टिसिपेट करता है, पर डोरमेंट पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, दूसरे पार्टनर जो कर रहे हैं उसी को वो अपना मान लेता है। ठीक है, बाउंड होता है उस वर्क से, बट ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेता है और इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। डिफरेंस केवल एक पॉइंट का है, एक्टिव पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर्स में। थर्ड नंबर पे सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट से ही पता लगता है वो छुपा हुआ है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association of relation with the firm, ठीक है, is known as to outsiders, he contribute capital, participate actively in the management, liability is also unlimited। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association of relation with the firm is and known as नोन टू आउटसाइडर। ये थोड़ा मिस दिख रहा है, ठीक है, देखो ये है इसकी। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। ठीक है, ही कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। तो इसमें सीक्रेट पार्टनर में क्या होगा, ऐसा कोई भी पार्टनर जो फर्म के साथ एसोसिएट तो है, जुड़ा हुआ है, उसको पूरी फर्म की हेल्प करा रहा है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर बाहर के दुनिया को और लोगों को नहीं पता कि ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। सीक्रेट बात है कि हमारा पार्टनर पैसा भी लगा रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है, फर्म की हेल्प भी कर रहा है, बट दुनिया को नहीं पता कि ये हमारा पार्टनर है, फर्म का पार्टनर है। तो इस टाइप का जो पार्टनर होता है इसको बोलते हैं हम सीक्रेट पार्टनर। सारी चीज़ें कर रहा है पर लोगों को नहीं पता इस बारे में, तो ये कैसा पार्टनर होगा, सीक्रेट पार्टनर। इसके बाद लास्ट आपका होगा नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ फर्म। ये वास्तविक रूप से फर्म के पार्टनर नहीं होते। दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये कैपिटल नहीं लगाते, पैसा नहीं लगाते बिजनेस में। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, काम भी नहीं करते मैनेजमेंट में, फर्म के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे। डू नॉट
डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं लेते। तो यह क्या है फिर, ये ना तो पैसा लगा रहे हैं ना काम कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं है और प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं ले रहे, फिर काई बात के पार्टनर है साहब। इसीलिए तो इनका नाम है नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र के साझेदार। ठीक, केवल नाम नाम चल रहा है इनका, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है बिजनेस से। ठीक है, द नॉमिनल पार्टनर ओनली लीड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये इस टाइप के पार्टनर होते हैं, ये कहते हैं हमारा नाम यूज कर लो अपने बिजनेस में जिससे तुम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। बाकी ना तो ये पैसा लगाते हैं, ना ये प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, ना इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ना ये काम करती हैं आपके साथ। बस ये कह देते हैं मेरे नाम का यूज कर लो और मेरे नाम का यूज करके कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कमा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के पार्टनर्स का केवल फर्म नाम यूज करती है, लोगों को ये बता देते हैं कि हमारा पार्टनर है, बाकी इसका कोई भी लेना देना फर्म से नहीं होता है। तो ये जो पार्टनर होते हैं ये होते हैं नॉमिनल पार्टनर। ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स फर्म। ठीक है, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स फर्म, बट ये आउटसाइडर्स फर्म के लिए लाइबल होता है। मान के चलो फर्म के अदर पार्टनर्स किसी बाहर के व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करें और ये क्या क्या करें कि दूसरा व्यक्ति, फलाना व्यक्ति हमारा पार्टनर है, तो वो जो नॉमिनल पार्टनर होगा वो बाहर के लोगों के लिए लाइबल होगा, क्योंकि बाहर के लोग उस व्यक्ति के नाम का भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बाहर के जो नॉमिनल पार्टनर होगा वो आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होगा और आउटसाइडर्स चाहें तो उससे वसूली कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है नॉमिनल पार्टनर। इसमें है नॉमिनल पार्टनर आर लाइबल फॉर आउटसाइडर्स डेब्ट विच आउटसाइडर्स हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग ही इज ए पार्टनर इन द फर्म। देखो जो नॉमिनल पार्टनर है वो लाइबल होगा बाहर के लोगों के लिए जिन लोगों ने फर्म को लोन दिया है ये विश्वास करके ये फलाना व्यक्ति इस फर्म का पार्टनर है। मतलब ये नॉमिनल पार्टनर, जो नॉमिनल पार्टनर्स के ऊपर भरोसा करके, उसके नाम का भरोसा करके अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने लोन दिया है तो उस लोन को चुकाने के लिए ये नॉमिनल पार्टनर लाइबल होगा। बाहर के लोग लोन चुकाने के लिए इस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेगा देयर आर टू टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। ये नॉमिनल पार्टनर्स भी कितने टाइप के होते हैं देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। ये नॉमिनल पार्टनर्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, सेकंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है, मेन चीज़ है ये देखिए, द पार्टनर हु एक्सेप्ट दैट ही इज पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड और कंडक्ट ही नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपर। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति ये प्रदर्शित करे सामने वाले को कि मैं इस फर्म का पार्टनर, जबकि वो नहीं है, पर ये प्रदर्शित करे अपने किसी कार्य से, अपने शब्दों से या कैसे भी वो ये प्रदर्शित करे या शो करे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, और इस बात का भरोसा करके दूसरे लोग फर्म में उसको पार्टनर मान लें तो इसको मानेंगे नॉमिनल पार्टनर। वास्तविक रूप में वो पार्टनर नहीं है, पर ये शो करता है वो दुनिया को कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, या तो शब्दों से शो करे या अपनी किसी एक्टिविटी से शो करे, तो इसको मानेंगे हम नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, ही इज लाइबल फॉर द डेब्ट विच द फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। वो उन सभी डेब्ट के लिए लाइबल होगा जो उसकी फर्म ने उसकी रेपुटेशन को दिखाते हुए प्राप्त किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, मुकेश अंबानी किसी आदमी के साथ जा रहा है, ठीक है, और वो आदमी मुकेश अंबानी से पूछे क्या आप इसके दोस्त हैं, और वो इसका या तो कह दे हाँ, और या वो कुछ भी जवाब नहीं दे, ये मना नहीं करे वो, और दूसरा व्यक्ति उसकी इस एक्टिविटी से ये समझ ले कि ये मुकेश अंबानी उस व्यक्ति का दोस्त है और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकेश अंबानी लायबल होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी क्या है, फ्रेंड बाय स्टॉकर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रेंड बाय स्टॉकर। आप कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरा व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि आप फलाने व्यक्ति के फ्रेंड हैं या उसके पार्टनर हैं, तो इस तरह की पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपल या फ्रेंडशिप बाय स्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म अपील्स फॉर ए लोन, मिस्टर ए who is not the partner requested the financier to give loan to firm as he is also a partner in that firm. Then Mr. A will be considered as a nominal partner by estoppel. If the partnership firm failed to pay back the loan
देन फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फॉर मिस्टर ए। ये कह रहा है मिस्टर एक्स एक एक्टिव पार्टनर है किसी फर्म में और उनको लोन की नीड है, उनको लोन चाहिए, तो वो लोन के लिए अपील करते हैं किसी फाइनेंसर के पास जाके। और मिस्टर ए जो कि इस फर्म में पार्टनर नहीं है और वो फाइनेंसर को कहते हैं हाँ भाई मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, आप इस फर्म को लोन दे दो, क्योंकि मिस्टर ए बहुत रेपुटेटेड पर्सन है। और उसकी बात का भरोसा करते हुए फाइनेंसर मिस्टर एक्स को लोन दे देता है। अगर मिस्टर एक्स की फर्म लोन को पे ऑफ करने में फेल हो जाती है तो ये लोन पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? मिस्टर ए की। और फाइनेंसर मिस्टर ए पर क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है, पैसा उससे मांग सकता है। तो मिस्टर ए को इसमें माना जाएगा पार्टनर बाई स्टॉक, नॉमिनल पार्टनर बाई स्टॉकर। ये पार्टनर नहीं है, ना पैसा लगाया है, न काम कर रहा है, न प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, ना इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बस अपने रेपुटेशन को यूज करने के लिए दे रहा है किसी फर्म को। तो इस कंडीशन में और स्टॉपल के केस में क्या होगा? मैं अपने किसी प्रदर्शन द्वारा, अपने शब्दों द्वारा इस तरह से शो करूं किसी को कि मैं फलानी फर्म का पार्टनर, तो ये क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। सेकंड नंबर पे है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका क्या मतलब है? द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज ए पार्टनर in the firm, then he is called a partner by holding out. For example, Mr. X appealed for loan saying that Mr. A is also a partner in the firm and Mr. A show no objection to the statement of Mr. X, then Mr. A will be called a nominal partner. By holding out, he will be liable to pay back the debt which the company गॉट बाई यूजिंग हिज नेम। देखो भाई स्टॉपल और होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है? नॉमिनल पार्टनर का तो सीधा फंडामेंटल है कि ना तो वो हमारा पार्टनर है, पार्टनर तो है ही नहीं है, ना उसने कैपिटल लगाई, ना प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा फर्म में, बस अपने नाम को यूज करने के लिए दे रहा है, तो ये नॉमिनल पार्टनर है। अब ये नॉमिनल पार्टनर टू टाइप्स के हैं आपका, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल में क्या होगा कि पार्टनर अपने शब्दों से किसी को बताएगा कि मैं पार्टनर हूँ, या ऐसा शो करेगा कि मैं फलानी फर्म का पार्टनर हूँ या फलाने पार्टनर का पार्टनर, वो शो करेगा खुद जानबूझ के। तो ये तो होता है पार्टनरशिप बाय स्टॉकर। और नॉमिनल पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में क्या होगा कि मिस्टर, जैसे एग्जांपल दिया, किसी ने मिस्टर ए ने सी को बोला कि मिस्टर बी मेरा पार्टनर है, और मिस्टर बी चुप लगा जाए कि वो ना तो हाँ करे ना तो ना करे कि मैं पार्टनर, और इस बात का भरोसा कर ले मिस्टर सी कि साहब मिस्टर बी मिस्टर ए का पार्टनर है, तो ये मान लिया जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मिस्टर एक्स ने लोन मांगा और ये कहते हुए मांगा कि मिस्टर ए मेरा पार्टनर है, मिस्टर ए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है इस बात पर। ठीक है, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज ए नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, और अगर फर्म लोन पे करने में अगर फेल होती है तो इस लोन को कौन पे करेगा? मिस्टर ए, क्योंकि उसने मना ही नहीं किया कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्ति मेरा पार्टनर है और वो दूसरा व्यक्ति मना नहीं कर रहा है इस बात से कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो ये पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर? अब माइनर पार्टनर। व्हाट इज माइनर पार्टनर? माइनर पार्टनर मतलब अवयस्क पार्टनर जिसकी एज 18 साल या इससे कम है, 18 साल से ज़्यादा जिसकी एज नहीं है, 18 साल या इससे कम है, तो माइनर पार्टनर माना जाएगा, अवयस्क। इसके केस में क्या होता है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट ए माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। देखो हमारे देश में किसी भी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने की छूट नहीं है, आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते तो वो किसी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। बट द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। किसी भी माइनर को केवल लाभों के लिए, प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रॉफिट होंगे तो शेयर लेगा, अगर लॉस हुए तो वो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, माइनर पार्टनर को कैपिटल नहीं लगाएगा। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई वर्क नहीं करेगा। द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर, द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर, ही डज नॉट शेयर इन द लॉस, ही गेट ओनली शेयर इन द प्रॉफिट। वो लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा और ना ही केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर,
इसमें लिखा हुआ है माइनर पार्टनर इज लाइबल, ये गलत लिखा हुआ है, जबकि माइनर पार्टनर इज नॉट लाइबल टू आउटसाइडर है, वो आउटसाइडर्स के लिए लाइबल भी नहीं होगा। ठीक है, माइनर पार्टनर का आप याद रखना, ना तो ये कैपिटल लगाएगा, ना ये लॉस में पार्टिसिपेट करेगा, ना ये मैनेजमेंट के किसी वर्क में पार्टिसिपेट करेगा, ना इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ना आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होगा, ये केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेगा और घर चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर हैज़ टू गिव ए पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज ए पार्टनर इन द फर्म और नॉट। जब जो ये माइनर होगा, जब इसकी एज 18 साल हो जाएगी, जब ये मेजर हो जाएगा, ये वयस्क हो जाएगा, तो ये पूरी पब्लिक को एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में ये बताएगा कि हाँ साहब मैं अब मैं वयस्क हो गया हूँ और इस पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता, इस बात का नोटिस इशू करेगा। ही इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, अगर ये किसी निर्धारित अवधि में नोटिस नहीं देता है, देन ही विल बी डीम्ड टू बिकम ए एक्टिव पार्टनर इन द फर्म, तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक एक्टिव पार्टनर है एक फर्म में। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड, जैसे ही ये 18 साल से ऊपर का होगा, जैसे ये वयस्क होगा, जैसे मेजर होगा, ये इसकी लाइबिलिटी फर्म में क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। एंड ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, और ये प्रॉफिट में भी शेयर पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा। ही विल ऑल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट में वर्क भी करेगा लाइक एनी अदर एक्टिव पार्टनर, जैसे कि अदर पार्टनर पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसके बाद हमने पढ़ा पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हमने 4 टाइप के हमने पार्टनर पढ़े, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स के 2 टाइप पढ़े हमने, नॉमिनल पार्टनर बाई स्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। इसके बाद हमने पढ़ा माइनर पार्टनर क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली, आप कॉपी में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ओके।